जय हिंद मित्रों। इसमें हम कृषि के टॉपिक भारत की मिलेट क्रांति के बारे में डिस्कशन करेंगे। भारत की मिलेट क्रांति। संदर्भ: खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज या पोषक अनाज वर्ष, खाद्य और कृषि संगठन FAO ने खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज या पोषक अनाज वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। मोटे अनाज या मिलेट्स में विशेष पोषक गुण, प्रोटीन, आहार फाइबर, सूक्ष्म पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध पाए जाते हैं और ये विशेष कृषि या शस्य विशेषताएं जैसे सूखा प्रतिरोधी और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होना ये रखते हैं। भारत में 2 वर्गों के मोटे अनाज उगाए जाते हैं। प्रमुख मोटे अनाज मेजर मिलेट्स में ज्वार, बाजरा और रागी शामिल हैं, जबकि गौड़ मोटे अनाज में देखो प्रमुख मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी और गौड़ मोटे अनाज में कंगनी, कुटकी, कोदो, वरिगा या पुनरवा और सांवा शामिल हैं। भारत की मिलेट क्रांति मोटे अनाजों के स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ साथ पारंपरिक कृषि अभ्यासों को पुनर्जीवित करने तथा छोटे पैमाने के किसानों को समर्थन देने के प्रयासों से प्रेरित है। इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और सतत कृषि को बढ़ावा देने की देश की दोहरी चुनौतियों के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। मोटे अनाज को महत्वपूर्ण पोषक अनाज क्यों माना जाता है? जलवायु प्रत्यास्थी प्रधान खाद्य फसलें। मोटे अनाज सूखा प्रतिरोधी होते हैं, कम जल की आवश्यकता रखते हैं और कम पोषक मृदा दशाओं में भी उगाए जा सकते हैं। मोटे अनाज सूखा प्रतिरोधी ड्रॉट रेसिस्टेंट होते हैं, कम जल की आवश्यकता रखते हैं और कम पोषक मृदा दशाओं में भी उगाए जा सकते हैं। यह उन्हें अप्रत्याशित मौसम पैटर्न और जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक उपयुक्त खाद्य फसल बनाता है। पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट है ना, सब पाए जाते हैं। ग्लूटेन फ्री मोटे अनाज प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री या लस मुक्त होते हैं, जो उन्हें सीलिएक रोग या लस असहिष्णुता, ग्लूटेन इंटॉलरेंस वाले लोगों के लिए उपयुक्त खाद्य अनाज बनाते हैं। अनुकूलन योग्य मोटे अनाज को विभिन्न प्रकार की मृदा और जलवायु दशाओं में उगाया जा सकता है, जिससे वे किसानों के लिए एक बहुमुखी फसल विकल्प का निर्माण करते हैं। संवहनीय मोटे अनाज प्रायः पारंपरिक कृषि विधियों का उपयोग कर उगाए जाते हैं, जो आधुनिक औद्योगिक कृषि पद्धतियों की तुलना में अधिक संवहनीय तथा पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल हैं। मोटे अनाज या मिलेट्स। परिचय: मिलेट्स छोटे बीज वाली विभिन्न फसलों के लिए संयुक्त रूप से प्रयुक्त शब्द है, जिन्हें समशीतोष्ण, उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क भूभागों में सीमांत भूमि पर अनाज फसलों के रूप में उगाया जाता है। फिर से, मिलेट्स छोटे बीज वाली विभिन्न फसलों के लिए संयुक्त रूप से प्रयुक्त शब्द है, जिन्हें समशीतोष्ण, उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क भूभागों में सीमांत भूमि पर अनाज फसलों के रूप में उगाया जाता है। भारत में उपलब्ध कुछ सामान्य मोटे अनाजों में रागी, ज्वार, समा, बाजरा, वरिगा, है ना, ज्वार, बाजरा, रागी, कहते हैं इसको एक कंगनी कुटकी कोदो, कंगनी कुटकी कोदो ये शामिल हैं। इन अनाजों के प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं और माना जाता है कि ये खाद्य के लिए उगाए गए प्रथम फसलों में से एक थे। विश्व के 131 देशों में इनकी खेती की जाती है और ये एशिया एवं अफ्रीका में लगभग 60 करोड़ लोगों के लिए पारंपरिक आहार का अंग है। भारत विश्व में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह वैश्विक उत्पादन में 20% और एशिया के उत्पादन में 80% की हिस्सेदारी रखता है। ओहो।
भारत विश्व में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह वैश्विक उत्पादन में 20% और एशिया के उत्पादन में 80% की हिस्सेदारी रखता है। वैश्विक वितरण। भारत, नाइजीरिया और चीन भारत, नाइजीरिया और चीन दुनिया में मोटे अनाज के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। भारत, नाइजीरिया और चीन दुनिया में मोटे अनाज के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, जो वैश्विक उत्पादन में संयुक्त रूप से 55% से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं। भारत, नाइजीरिया और चीन दुनिया में मोटे अनाज के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, जो वैश्विक उत्पादन में संयुक्त रूप से 55% से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं। कई वर्षों तक भारत मोटे अनाजों का सर्व प्रमुख उत्पादक बना रहा था, लेकिन हाल के वर्षों में अफ्रीका में मोटे अनाजों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मोटे अनाजों की खेती और उपभोग में वृद्धि के मार्ग की बाधाएं। मोटे अनाजों की खेती और उपभोग में वृद्धि के मार्ग की बाधाएं क्या हैं? मोटे अनाजों के लिए उपलब्ध भूमि क्षेत्र में गिरावट एक बाधा है। मोटे अनाजों की निम्न उत्पादकता, जागरूकता की कमी, उच्च लागत, सीमित मात्रा में उपलब्धता, स्वाद संबंधी अरुचि, खेती संबंधी चुनौतियां, चावल और गेहूं से प्रतिस्पर्धा, सरकारी सहायता का अभाव। ये सब चुनौतियां हैं कुछ। मोटे अनाजों की खेती और उपभोग में वृद्धि के मार्ग की बाधाएं। तो मोटे अनाजों के लिए उपलब्ध भूमि क्षेत्र में गिरावट। पूर्व में 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती थी, लेकिन अब इसे केवल 15 मिलियन हेक्टेयर भूमि में ही उगाया जा रहा है। पूर्व में 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती थी, लेकिन अब इसे केवल 15 मिलियन हेक्टेयर भूमि में ही उगाया जा रहा है। भूमि उपयोग में बदलाव के कारणों में कम पैदावार और मोटे अनाजों के प्रसंस्करण से संलग्न समय साध्य एवं श्रम साध्य कार्य, जो प्रायः महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, जैसे कारक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इनका बहुत कम विपणन किया गया था और इनके एक छोटे भाग को ही मूल्य वर्धित उत्पादों में संसाधित किया गया था। वर्ष 2019-20 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास योजना और स्कूली भोजन के माध्यम से मोटे अनाजों का कुल उठाव लगभग 54 मिलियन टन रहा था। यदि चावल एवं गेहूं के 20% को मोटे अनाजों से प्रतिस्थापित करना हो यदि चावल और गेहूं के 20% को मोटे अनाजों से प्रतिस्थापित करना हो यदि चावल और गेहूं के 20% को कालीन पूरा नहीं यदि चावल और गेहूं के 20% को मोटे अनाजों से प्रतिस्थापित करना हो तो देश को लगभग 11 मिलियन टन मोटे अनाजों की आवश्यकता होगी। फिर मोटे अनाजों की निम्न उत्पादकता। पिछले एक दशक में ज्वार के उत्पादन में गिरावट आई है, जबकि बाजरा उत्पादन गतिहीन बना रहा है। रागी सहित कई अन्य मोटे अनाजों के उत्पादन में भी गतिहीनता या गिरावट देखी गई है। जागरूकता की कमी। भारत में मोटे अनाजों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में पर्याप्त जागरूकता का अभाव है, जिससे इसकी निम्न मांग की स्थिति बनी हुई है। उच्च लागत। मोटे अनाजों के मूल्य प्रायः पारंपरिक अनाजों की तुलना में अधिक होते हैं। मोटे अनाजों के मूल्य प्रायः पारंपरिक अनाजों की तुलना में अधिक होते हैं, जिससे वे निम्न आय वाले उपभोक्ताओं के लिए कम सुलभ होते हैं। सीमित मात्रा में उपलब्धता। मोटे अनाज पारंपरिक एवं आधुनिक यानी ई-कॉमर्स खुदरा बाज़ारों में व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए इनकी खरीद कठिन हो जाती है। स्वाद संबंधी अरुचि। कुछ लोग मोटे अनाजों के स्वाद को फीका या अप्रिय पाते हैं और इसलिए इनके उपभोग में अरुचि रखते हैं। खेती संबंधी चुनौतियाँ। मोटे अनाजों की खेती प्रायः कम पैदावार और कम लाभप्रदता से संबद्ध है, जो किसानों को इनकी खेती से हतोत्साहित कर सकती है। चावल और गेहूं से प्रतिस्पर्धा। चावल और गेहूं भारत में प्रधान खाद्य अनाज हैं, जो व्यापक रूप से उपलब्ध भी हैं। इससे मोटे अनाजों के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है। सरकारी सहायता का अभाव। भारत में मोटे अनाजों की खेती और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त सहायता का अभाव रहा है, जिससे उनका विकास सीमित रह गया है।
कदन्न, कदन्न को मिलेट्स मीन्स होता है कदन्न, कदन्न, मिलेट्स मीन्स कदन्न, कदन्न, कदन्न। मिलेट मैप ऑफ इंडिया, तो कदन्न मिलेट्स मोटा अनाज, जलवायु संबंधी स्थिति भारत और कदन्न, अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष 2023, भारत द्वारा प्रस्तावित यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा घोषित। यहाँ पे मिलेट मैप ऑफ इंडिया है। ये फॉक्सटेल मिलेट, फिंगर मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट, कोदो, पर्ल, प्रोसो, सोरघुम, ये सब इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं। तो कदन्न या मिलेट्स या मोटा अनाज, छोटे बीज वाली फसलों को मिलेट्स के रूप में जाना जाता है। अक्सर इन्हें सुपर फूड के रूप में भी जाना जाता है। सुपर फूड कहते हैं किसे? कदन्न को कहते हैं। प्रीलिम्स में आ जाए ऐसे तो कदन्न को सुपर फूड भी कहा जाता है। कदन्न या मोटा अनाज या मिलेट्स को सुपर फूड भी कहा जाता है। इन अनाजों के प्रमाण सबसे पहले सिंधु सभ्यता में पाए गए और ये भोजन के लिए उगाए गए पहले पौधों में से थे। जलवायु संबंधी स्थिति भारत में मुख्य रूप से खरीफ की फसल, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच, वर्षा लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर, मिट्टी का प्रकार अवर, जलोढ़ या दोमट मिट्टी। भारत और कदन्न, विश्व का सबसे बड़ा कदन्न उत्पादक भारत है। वैश्विक उत्पादन का 20%, एशिया के उत्पादन का 80%। सामान्य कदन्न में रागी, ज्वार, समा, बाजरा, चेना, पुनर्वा, ये सब। स्वदेशी किस्में छोटे बाजरा, कोदो, कुटकी, चेन्ना, सांवा, और एक है कंगनी, कंगनी, कुटकी, कोदो, कंगनी, कुटकी, कोदो। शीर्ष कदन्न उत्पादक राज्य में राजस्थान सबसे पहले पे है। राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पहले पे राजस्थान, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सरकार की पहलें, गहन कदन्न संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल। यह है गहन कदन्न संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल। इंडियाज वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ, इंडियाज वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ। मिलेट्स स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज, कदन्न के लिए एमएसपी में वृद्धि। कृषि मंत्रालय ने 2018 में कदन्न को पोषक अनाज के रूप में घोषित किया। सरकार की संबंधित पहलें, राष्ट्रीय मिलेट मिशन, मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में नेशनल मिलेट्स मिशन लॉन्च किया गया। मूल्य समर्थन योजना, यह मोटे अनाजों की खेती के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मूल्य वर्धित उत्पादों का विकास, यह मोटे अनाजों की मांग और उपभोग को बढ़ाने के लिए मूल्य वर्धित मिलेट आधारित उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। पीडीएस में मोटे अनाजों को बढ़ावा, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सरकार ने मोटे अनाजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल किया है ताकि इसे आम लोगों के लिए सुलभ और सस्ता बनाया जा सके। जैविक खेती को बढ़ावा, सरकार जैविक मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के लिए मोटे अनाजों की जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। आगे की राह, पर्याप्त सार्वजनिक समर्थन, पहाड़ी क्षेत्रों और शुष्क मैदानी इलाकों के छोटे किसान जो ग्रामीण भारत के निर्धनतम परिवारों में शामिल हैं, मोटे अनाजों की खेती के लिए तभी प्रेरित होंगे जब उन्हें इससे अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पर्याप्त सार्वजनिक समर्थन मोटे अनाजों की खेती को लाभदायक बना सकते हैं। पीडीएस के लिए इनकी आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है और अंततः आबादी के एक बड़े हिस्से को पोषण संबंधी लाभ प्रदान कर सकता है। जागरूकता और शिक्षा, मोटे अनाजों और उनके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता की कमी को शिक्षा एवं प्रचार प्रसार के माध्यम से दूर किया जा सकता है। उपलब्धता और सुलभता, बाज़ारों में बाजरा की उपलब्धता में सुधार और उन्हें उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ बनाने से उनके उपभोग को बढ़ावा मिल सकता है।
वहनीयता। मोटे अनाज प्रायः अन्य प्रधान अनाजों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं, जिससे वे निम्न आय वाले उपभोक्ताओं के लिए कम सुलभ होते हैं। सरकारी सब्सिडी या बाजार के हस्तक्षेप के माध्यम से वहनीयता के मुद्दे को संबोधित कर उपभोग में वृद्धि की जा सकती है। धारणा में परिवर्तन लाना। मोटे अनाजों को गरीबों का अनाज मानने की धारणा को विपणन और प्रचार के माध्यम से बदलने की ज़रूरत है। प्रसंस्करण और मूल्य वर्धित उत्पाद। प्रसंस्करण तकनीकों में सुधार और मूल्य वर्धित मिलेट आधारित उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि उन्हें उपभोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बना सकती है। सहयोग का निर्माण। किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और विपणनकर्ताओं के बीच सहयोग के निर्माण से मोटे अनाज की आपूर्ति एवं मांग को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। प्रश्न है, मोटे अनाजों की खेती और उपभोग के पुनरुद्धार के भारत के प्रयासों के मार्ग में विद्यमान चुनौतियों की चर्चा कीजिए। प्रश्न आया था, गहन बाजरा संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल। 2016 का प्रश्न है। गहन बाजरा संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल। तो इसका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? तो इसका सही उत्तर है सी, सही है, यानी कि 1 और 2 सही हैं। व्याख्या देखते हैं। गहन बाजरा जो प्रश्न में आया था कि सी 1 और 2 सही है। तो इस पहल का उद्देश्य, किस पहल का? गहन बाजरा संवर्धन हेतु गहन बाजरा संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल। गहन बाजरा संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल। तो इस पहल का उद्देश्य उचित उत्पादन और कटाई के बाद की तकनीकों का प्रदर्शन करना। इस पहल का उद्देश्य उचित उत्पादन और कटाई के बाद की तकनीकों का प्रदर्शन करना और मूल्यवर्धन तकनीकों को समेकित तरीके से क्लस्टर दृष्टिकोण के साथ प्रदर्शित करना है। इस योजना में गरीब, छोटे, सीमांत और आदिवासी किसानों की बड़ी हिस्सेदारी है। तो 1 और 2 सही हो गया। फिर से देखें। गहन बाजरा संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल योजना का उद्देश्य देश में बाजरा के बढ़े हुए उत्पादन को उत्प्रेरित करने हेतु दृश्य प्रभाव के साथ एकीकृत तरीके से बेहतर उत्पादन और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करना है। बाजरा के उत्पादन में वृद्धि के अलावा योजना प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तकनीकों के माध्यम से बाजरा आधारित खाद्य उत्पादों व उपभोक्ता मांग उत्पन्न करने की उम्मीद है। मोटे अनाज की 4 श्रेणियां ज्वार, बाजरा, रागी और कुटकी के लिए चयनित जिलों से के कॉम्पैक्ट ब्लॉकों में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इस योजना में गरीब, छोटे, सीमांत और आदिवासी किसानों की बड़ी हिस्सेदारी है। वाणिज्यिक फसलों के किसानों को बाजरा की खेती में स्थानांतरित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। छोड़े तो ये रहा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।